हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होंगे और मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ छात्रों का कमेंट आ रहा था। बहुत बार कमेंट आया कि जब मैं पेपर एग्ज़ाम दे के आया था, जो मैंने घर पे यूट्यूब से मैच की थी, जो मतलब टीचर्स होते हैं जब एग्ज़ाम के बाद में अपनी यूट्यूब पर आंसर की को बताते हैं, तो उस हिसाब से जब स्टूडेंट्स बता रहे जब मैच की थी, तो किसी के नंबर 90 बन रहे थे, किसी के नंबर 100 प्लस हो रहे थे। लेकिन जब परसों जब फाइनल आंसर वो आंसर की आई, तो उसके बाद जब देखा गया तो लोग कह रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इतने नंबर होने चाहिए थे, इतने नंबर रह गए मेरे, इतने कम हो गए, क्या सर क्या करें, क्या इतने नंबर बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर बात देखा जाए तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो वो स्टूडेंट्स जो पेपर दे के आए थे, आंसर की मैच की थी यूट्यूब से, और अब उनके नंबर कम हो गए हैं, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंडों को भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो चलते हैं सीधा अपने वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। तो बात करें आंसर की चेक करने के बाद में, मान लीजिए किसी के जो अंक थे जो बढ़ रहे थे, मान लीजिए किसी के पहले अगर कुछ थे तो उसमें से 5 कम हो गए, किसी के 10 कम हो गए, किसी के 7 कम हो गए, और नंबर कम हो गए हैं। तो क्या वजह है नंबर कम हो गए? पहले पास थे, आंसर की के बाद फेल हो गए। मतलब जब पेपर दे के आए थे, उन्होंने मैच किया यूट्यूब से, तब उन्हें लगा कि मैं तो पास हो रहा हूँ। लेकिन जब आंसर की चेक की एक बार, चेक करने के बाद में फिर वो बता रहे सर मैं फेल हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन है उनका, यही क्वेश्चन है, क्या बढ़ सकते हैं नंबर? तो कितने बढ़ सकते हैं नंबर? ये भी एक अंदर चल रहा होगा कि कितने बढ़ सकते हैं, 2, 4, 8, कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से कितने बढ़ सकते हैं, तो सब कैंडिडेट्स के अंदर यही चल रहा है। आपके आंसर की में नीचे ये दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरीके से आपको देखने को मिला होगा कुछ इस तरीके से। अगर आपकी आंसर की में अगर ऐसा नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए पहला है, पहले का दूसरा आंसर लिखा है वहाँ, अगर दूसरा ना लिखे, मान लीजिए ए लिखा हुआ है, इस तरीके से ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पहला भी आंसर है, दूसरा भी आंसर है। अगर बी ऑप्शन में लिखा है, अगर ऑप्शन में बी लिख के आ रहा है, इस तरीके से बी लिख के आ रहा है, जैसे मान ली यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ फिर 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, इस तरीके से पहले का पहला, दूसरे का बी, तीसरे का चौथा, और यहाँ 5वें का तीसरा, 6वें का दूसरा। अगर कहीं बी लिख के आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पहला और तीसरा दोनों आंसर यहाँ सही है। और वही बात करें, अगर सी लिख के आ रहा है, सी का देखा जाए तो सी लिख के आ गया ऑप्शन में, तो समझ लेना पहला और चौथा आंसर है। अगर डी लिख के आ रहा है तो समझ जाना दूसरा और तीसरा है। अगर ई ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन में ई आपको मेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चौथा, दूसरा और चौथा है। एफ अगर दिखाई दे रहा है तो तीसरा चौथा है। जेड अगर दिखाई दे रहा है तो ऑल है। तो मैंने आंसर की एक बार देखी, सारी आंसर की देखी, तो वहाँ जो आंसर की देखने से मिला है कि ना वहाँ कहीं ए मिला है, ना बी, ना सी, ना डी, ना ई, ना एफ, वहाँ सिर्फ जेड है। जेड ज़्यादा जेड देखने को मिला है, और अगर देखें ना एफ मिला, ना ई मिला। तो हम अगर बात करें तो ज़्यादातर डाउट है कि नंबर जो है कितने बढ़ सकते हैं। तो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर अगर देखा जाए तो जो चैलेंज है आंसर की, ये उसमें ऑप्शन है चैलेंज का। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर दूसरा हो सकता था, तो और उसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ, अगर ये सही हो जाए तो मैं पास हो जाऊँगा। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स भी हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, टीचर्स जो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। तो वो खुद उन्होंने बोला है कि मैं खुद मतलब इस पर चैलेंज करूँगा, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो वो खुद करेंगे। और स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वास्तव में ये क्वेश्चन गलत है, और उनके पास उस चीज़ का ऑथेंटिक कोई प्रूफ है, तो वो स्टूडेंट्स भी चैलेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ के लिए। तो अगर चैलेंज करने के बाद में फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि दोबारा से एक आंसर की और आएगी, जिसे रिवाइज्ड आंसर की बोलते हैं। जब वो उसे फाइनल आंसर की होगी, वो आंसर की आएगी, तो उस आंसर की में देखने को आपको जरूर मिलेगा। हालांकि उसने आज इस आंसर की में पहले से ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि अगर ये चीज़ लिख के आ रही है तो मान लीजिए दो ऑप्शन है, अगर जेड लिख के आ रहा है तो मान लीजिए आपके सभी ऑप्शन सही हैं, तो जेड तो लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अभी इस आंसर की में मतलब कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दिया, ना ए, ना बी, ना सी, ना डी, ना ई, एम, ना एफ, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जो फाइनल आंसर की आएगी, तो उसमें जो ऑप्शन होंगे, मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने विथ प्रूफ के साथ में क्या क्या जो आंसर की किस तरीके से ड्रॉप लिखे आता है, किस तरीके से उसमें 1, 2, 3 तक ऑप्शन होते हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखी है, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हो मेरी प्ले लिस्ट में जाके। तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं तो मैं बात करूंगा। अगर नंबर देखा जाए तो नंबर आपके
ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं बढ़ने से 2 या 3 नंबर, इससे ज़्यादा चांस आपको नहीं होते। और आंसर की जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं, जिसके मान लीजिए किसी के 81 हैं, किसी के 79 हैं, तो और किसी के 80, मान लीजिए किसी के 80 नंबर हैं या किसी के 81 नंबर हैं। और यहाँ अगर जनरल की बात करें तो किसी के 89 नंबर रह गए या 87 नंबर, 88 नंबर है, 88 है, 89 है, और वो 90 नंबर पे जनरल क्वालिफाई होता है। तो वो होप ना अभी खोएं, फाइनल आंसर की आने दें। जो चैलेंज हुए हैं वो क्वेश्चन को एक बार फिर से आंसर की आएगी, तो उसमें आपको हो सकता है 2 से 3 नंबर इंक्रीज होने को देखने को मिल जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, एक एक नंबर से हैं, जो सोच रहे हैं कि एक नंबर आ जाता तो मैं पास हो जाता, तो वो अभी बिल्कुल परेशान ना हो किसी तरीके से, आप 100% पास हो जाओगे। और जितने भी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, जो मान ली कैटेगरीज वाइज हैं, जो SC OBC ST वगैरह जिनके 82 आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो जनरल में 90 नंबर आए तो वो भी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये लोग मतलब ये ना सोचे कि मैं 90 नंबर आ गए और पास हो गया, उसके बाद में वो अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अभी ये ना सोचे कि 90 नंबर आगे कम आए, अब सीटेट में हमें इतने नंबर लेके आना, इस होड़ में ना रहे। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाइंग के तरीके से इसको देखें, इससे ज़्यादा उस तरीके से ना देखें कि हमें 90 नंबर आ गया, हमें कितने नंबर लाने हैं। हालांकि ऐसा है कि आप सीटेट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 3 बार, जितनी बार आपकी इच्छा है उतनी बार सीटेट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो अभी अगर आप पास हो गए हो तो आपको प्रिपरेशन करनी है, BPSC TRE 3.0 करनी है, DSSS भी करनी है, DSSS भी TGT में जो वैकेंसी आई थी 5,000 प्लस 5,118 वैकेंसी है, उनकी प्रिपरेशन कीजिए। आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें आवेदन की लास्ट डेट जो TSSS भी है TGT की 8 मार्च है, तो आप उस चीज़ की प्रिपरेशन कीजिए, उसमें लग जाइए। अब इसमें ना रहिए कि मेरा पास हो गया, मुझसे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। तो जो बॉर्डर लाइन पे स्टूडेंट्स खड़े हैं वो परेशान ना हो, अभी वेट करें फाइनल आंसर की का। फाइनल आंसर की एक बार आ जाने के बाद में आपको 100% पता होगा, उसमें जो होगा जितने नंबर इंक्रीज होंगे, अगर 1-2 नंबर से आप रह रहे हो तो आप हो सकता है आप क्वालिफाई हो जाओ। वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।